जानते हो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होते। हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज रेस्पिरेशन। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होते हैं और एयर पैसेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, वो भी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन ना एक लाइफ प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, अपने खाने का, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, मेनली ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है। ये एनर्जी सेल्स के अंदर रिलीज होती है और इसी एनर्जी से जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, वर्क करती है, फंक्शन करती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, एनर्जी में, ठीक है। हमें रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों होती है? देखो, हमारा बॉडी जो हमारा जो होल ऑर्गन सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसको हर छोटा काम भी करना होता है और बड़ा काम भी करना होता है, और छोटा काम हो बड़ा काम हो, मेहनत तो भाई देखो सब में होती है ना। तो रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। हम दिन भर में कोई भी काम करें, हमें सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, किसके लिए, वॉकिंग, स्टडीइंग, ग्रोथ, है ना, बॉडी ग्रो होने के लिए, रिपेयरिंग सेल्स यानी टूटे फूटे सेल्स को ठीक करने के लिए, कहीं पे चोट लग जाए उस जगह को रिपेयर करके न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए, है ना, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रनिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, ईटिंग, एवरीथिंग, हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है, ठीक है बेटा। चलो, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होता है, बट नो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो चलो देखते हैं ब्रीदिंग क्या होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है, टेकिंग इन ऑक्सीजन यानी हमारी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी बॉडी क्या कर रही है, CO2 बाहर दे रही है, ठीक है, CO2 बाहर निकल रही है हमारी बॉडी से, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑब्वियसली ब्रीदिंग कहाँ होती है, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, लंग्स में होता है ना। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे होती है, ये प्रोसेस लंग्स में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, लंग्स में होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से क्या बाहर निकलती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। और ब्रीदिंग होती कहाँ है, ये सेल्स के बाहर होती है, ठीक है। ब्रीदिंग का मेन काम क्या है, सिर्फ बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब आती है रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग इज लाइक ओनली सांस लेना, ठीक है, बेसिक चीज। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है और ये सेल के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या यूज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है बेटा। आगे आप पढ़ोगे क्वेश्चन में पूरा, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और हमें क्या देते हैं, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ऑल्सो बेटा जस्ट डोंट माइंड माई वॉइस, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, लेकिन इस टाइम पे हम लोगों को कोई भी चीज नहीं रोक सकती मेहनत करने के लिए बेटा। आपको भी बहुत मेहनत करनी है और ऑब्वियसली मुझे भी बहुत मेहनत करनी है आपको पढ़ाने में, ताकि आपके मार्क्स एकदम अच्छे आ पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो बेटा आपको भी मेहनत नहीं रोकनी है। आपकी अगर तबीयत वगैरह खराब होती है, टेक इट स्लो, पूरा पूरा दिन का गैप मत लो, टेक इट स्लो बेटा। बट अगर आप पूरे दिन का गैप ले भी रहे हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ का पहले ध्यान रखो, तो मेक श्योर आपका जो कम बैक हो, नेक्स्ट डे आप फुल जान लगा के मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, ठीक है। चलो, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है,
एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के बिना होता है ना। हमें दोनों ही पढ़ने हैं, हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन से शुरू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है ना। फूड कंप्लीटली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उससे हमें क्या मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है बेटा, हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि कहाँ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यस मैम, प्रेजेंट होती है। और हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। चलो, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, फटाफट से उसे समझते हैं। ग्लूकोज बेटा एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, कहां पर बेटा, साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में टूट जाता है। पाइरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, ग्लूकोज, हम प्लीज इस पूरी साइकिल को अपनी कॉपी में लिखो, ऐसे ही बेटा एरोस बना के प्लीज लिखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ये आती है प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इस पे 2 3 4 5 जितने कहो उतने स्टार्स बना दूं। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरुवेट में। ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ठीक है मैम। पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पाइरुवेट के साथ क्या होगा, देखो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर बेबी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो पाइरुवेट होगा वो क्या करेगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। पाइरुवेट बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पाइरुवेट क्या कर रहा है बेटू, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या देता है हमें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ATP। अब अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट और अच्छे से समझाऊंगी। पाथ 2 विच इज विदाउट ऑक्सीजन, ये कहां पे होता है, यीस्ट में होता है ना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। क्या होता है बेटा, कहां पे होता है ये, साइटोप्लाज्म में होता है, पहली बात तो। ठीक है, ठीक है मैम। क्या बनता है पाइरुवेट से, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। पाइरुवेट क्या बनाता है, इथेनॉल विच इज अल्कोहल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कहां पे होती है बेटू, यीस्ट में होती है, ब्रेड, अल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है, इन सब में यूज होता है ये। लास्ट है पाथवे नंबर 3 विच इज विदाउट ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जब, देखो बात सुनो मेरी बेटा, जब कोई कोई टाइम पे जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, या बहुत तेज हम भागते हैं, तो कुछ भी हम करते हैं, तो कभी कभी हमारी, जब हम वी रन आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब जब हमारी सांस फूलने लगती है ना, हम खड़े होकर थक जाते हैं, हाफने लगते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम होने लगती है ना। तब क्या होता है, पाइरुवेट बेटा लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। पाइरुवेट क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, और बहुत कम एनर्जी। ठीक है, देखो, जो मसल वगैरह में पेन होते हैं, फिर जो आपकी एड़ियां होती है, एड़ियां फट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है बेटू। ठीक है, लैक्टिक एसिड बेटा बॉडी में जमा होने से, इकट्ठा होने से हमें मसल पेन होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं, समझ रहे हो। तो ये तीनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, सो दैट आप एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो फटाफट अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिखकर अपने बढ़िया बढ़िया मार्क्स गेन कर लो। चलो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, पुराना वाला वही है बेटा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस विदाउट ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होती है। ऑक्सीजन क्या होती है बेटू, एब्सेंट होती है। O2 क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसीलिए कम एनर्जी रिलीज होती है। यीस्ट फर्मेंटेशन के टाइम पे ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। फिर पाइरुवेट में क्या होता है, पाइरुवेट बिना ऑक्सीजन के यीस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इथेनॉल बनता है यानी अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और एनर्जी बहुत कम मिलती है। और ये कहाँ पे होता है, ब्रेड मेकिंग में होता है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, ब्रेड मेकिंग। ठीक है बेटू, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, अभी आप मुझसे बोलोगे मैम ब्रेड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, तो बेटा CO2 से क्या होता है, जो डो होता है ना ब्रेड का, वो फूलता है। ठीक है, फूलता है यानी एक्सपैंड होता है।
ठीक है बेटू, चलो अब हमारे मसल्स में जहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है, ये प्रोसेस ह्यूमन के मसल्स में होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं। क्या होता है? पायरुवेट बेटा लो ऑक्सीजन के टाइम पे लैक्टिक एसिड रिलीज करता है ना, और बहुत कम एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? हमारे मसल्स में होती है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या होता है? मसल पेन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, आया है इनफैक्ट, कि लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस से क्या होता है बेटा? मसल पेन। ठीक, चलो नेक्स्ट, एयर पैसेज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे क्या एयर पैसेज होता है, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ब्रीद करते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बेटा ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। पहला स्टेप, नॉस्ट्रिल्स यानी हमारी नाक। हमारी नाक में आपको ये दो बड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये देखो डायग्राम में। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं? यहीं से तो लेते हैं ना। एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल से एंटर करती है, और जो नोज हेयर्स होते हैं, अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा कि नोज हेयर्स के काम क्या होते हैं। तो जो नोज में हेयर्स होते हैं बेटा, वो डस्ट, स्मोक और जर्म्स को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, मतलब एयर थोड़ी साफ हो जाती है अंदर जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नेजल कैविटी। उसके बाद एयर कहाँ जाती है बेटा? नेजल कैविटी में जाती है। नॉस्ट्रल्स के बाद एयर नेजल कैविटी में जाती है। यहाँ पर जो एयर वार्म होती है, जो गर्म हो जाती है एयर। ठीक है, नेजल कैविटी में जाने के बाद क्या होता है? एयर बिकम्स वार्म, एयर बिकम्स मॉइस्ट, यानी ठीक है बेटा, जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या? डस्ट पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इससे लंग्स को सेफ और सूटेबल एयर मिलती है। उसके बाद एयर कहाँ जाती है? फेरिंग्स में जाती है। ये देख रहे हो आप डायग्राम, डायग्राम भी साथ में देख के चलो। ठीक है, फेरिंग्स में जाती है। नेजल कैविटी के बाद एयर फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ये एयर को विंड पाइप यानी ट्रैकिया, विंड पाइप क्या, ये क्या है? विंड पाइप ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया की तरफ ये एयर को भेज देता है। ठीक है, चलो ठीक है मैम। फिर उसके बाद क्या होगा? लैरिंग्स में आएगी हमारी एयर, यानी वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये जो हम सब बोल पा रहे हैं ना, ये किसकी वजह से है? लैरिंग्स की वजह से है। इसके अंदर ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेटू, जो हवा के अंदर आ जाने पर ना वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड बनती है। ठीक है, उसके बाद एयर कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी, विच इज विंड पाइप। ठीक है, जो गोल गोल आप अपने गले पे हाथ रखो, आपको ट्यूब, गोल गोल रिंग्स फील हो रही होंगी ना, वही क्या होती है? ट्रैकिया यानी विंड पाइप होती है। ये कार्टिलेज रिंग से बनी होती है। वो रिंग्स कैसी होती हैं? सी शेप होती हैं। इन रिंग्स का काम होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ताकि एयर फ्लो स्मूथ रहे। उसके बाद हमारी एयर जाती है ब्रोंकाई में। ट्रैकिया ना दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। रुक जाओ दिखाती हूँ, देखो ये ट्रैकिया ना दो ब्रोंकाई में डिवाइड है, एक राइट लंग में जाता है, एक लेफ्ट लंग में। ट्रैकिया में जब हमारी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटू? ब्रोंकाई जब हमारी एयर आ जाएगी ना, तो वो एक ब्रोंकस लंग में ले जाता है राइट लंग में एयर को, और एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में ले जाता है एयर को। ठीक है, दिख रहा है ब्रोंकस आपको? यस दिस, यस। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाकर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये छोटी ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लास्ट आता है बेटा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं? टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी बलून लाइक सैक होते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंड पर होते हैं। यही मेन साइट होती है गैस एक्सचेंज की। ठीक है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है? ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, जो कि अभी फटाक से हम पढ़ने वाले हैं कि एल्वियोलाई क्या होता है। एल्वियोलाई टाइनी लंग्स शेप सैक होते हैं हमारे लंग्स में। मतलब एल्वियोलाई लंग्स के अंदर मौजूद बहुत ही छोटे छोटे बलून शेप के वो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, फूले हुए थैले। ठीक है, ये देखो बलून शेप, फूले फूले थैले नहीं लग रहे हैं बलून शेप, तो बस यही होते हैं। हर लंग में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कर देते हैं? लंग्स में इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई के पास बेटू क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है एल्वियोलाई का? बहुत थिन वॉल्स होती हैं। ठीक है, अंदर की तरफ मॉइस्ट होती हैं, गीली होती हैं, है ना। बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। हर एल्वियोलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखो बहुत सारी, है ना। ज्यादा ब्लड सप्लाई होने से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाती है।
और ये बहुत इलास्टिक होती हैं, मतलब वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है? एल्वेलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, हमने ये बात पढ़ ली। अब इनका काम क्या? मैम ये हवा में प्रेजेंट है? हवा में प्रेजेंट नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये रोल प्ले करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी गैसेस की अदला बदली। एल्वेलाई का मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, ठीक है। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड। देखो जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एल्वेलाई में पहुंचती है, ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। पहले ऑक्सीजन कहाँ होगी? एल्वेलाई, एल्वेलाई से कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कैसे होता है? ब्लड में जो वेस्ट गैस होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है बेटा? वो ब्लड से एल्वेलाई में आती है, ठीक है। ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है CO2, वो ब्लड से कहा किस में आएगी? एल्वेलाई में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सहेलेशन होगा, यानी हम सांस छोड़ देंगे और CO2 हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में जाती है, याद रखना, और CO2 ब्लड से एल्वेलाई में आती है। एल्वेलाई इतने इफेक्टिव क्यों होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया, लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वेलाई होते हैं, इससे गैस के लिए, मतलब गैस एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा एरिया मिलता है, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस होता है, गुड फॉर ब्लड सप्लाई। लास्ट सेकंड लास्ट सॉरी, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलो बेटा पढ़ते हैं फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक सेकेंड बेटा। देखो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, डायफ्राम की अगर हम बात करें, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में ऊपर की तरफ जो रिबकेज होता है बेटू, ठीक है, वो क्या होता है? इनहेलेशन में एक्सपैंड करता है और ऊपर की तरफ भी आता है, नीचे की तरफ भी, ठीक। एक्सहेलेशन में जो रिबकेज होता है वो सिर्फ नीचे की तरफ आता है एंड अंदर की तरफ मूव करता है। चेस्ट की बात करें, यानी सीने की अंदर की जगह, चेस्ट कैविटी, इनहेलेशन में इंक्रीज इन साइज और एक्सहेलेशन में डिक्रीज इन साइज। एयर प्रेशर की बात अगर मैं करूं, तो एयर प्रेशर बेटा इनहेलेशन के टाइम पे लो होता है ताकि एयर एंटर कर पाए, और एक्सहेलेशन के टाइम पे हाई होता है ताकि एयर आराम से बाहर निकल पाए। एयर मूवमेंट की बात मैं करूं, इनहेलेशन में O2 एंटर करती है, यानी ऑक्सीजन एंटर करती है, और एक्सहेलेशन में CO2 बाहर आ जाती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक विच इज ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। हमने ये तो पढ़ लिया हम सांस कैसे लेते हैं, आप जरा ये भी देख लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं जो पानी में होते हैं। एक्वाटिक एनिमल जैसे कि फिश, उनके पास होते हैं गिल्स फॉर ब्रीदिंग, उनके पास लंग्स वंग्स नहीं होते। फिश लंग की जगह पे गिल्स यूज करती है, लेकिन क्यों क्यों गिल्स यूज करती है मैम? क्योंकि ऑक्सीजन जो देखो ऑक्सीजन डिसॉल्व, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, हमें पता है। बट वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी एयर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, यानी वाटर में एयर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। इसीलिए फिश को एक स्पेशल ऑर्गन की जरूरत होती है विच इज गिल्स टू एब्सॉर्ब, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब गिल्स क्या होते हैं? गिल्स बेटा फिश के हेड के दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ये एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। हाउ फिश ब्रीद, फिश कैसे ब्रीद करती है? देखो वाटर माउथ के अंदर जाता है, सबसे पहले फिश अपना माउथ ओपन करती है, पानी अंदर चला गया। उसके बाद वाटर कहाँ जाएगा? गिल्स में जाएगा, जो उनके स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। गिल्स जो है, जो पानी में जो भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी उसे मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, ठीक है। फिर CO2 रिमूव हो जाएगी, ब्लड से CO2 निकालकर पानी में चली जाती है निकलकर, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर्स थ्रू द बॉडी। अब फिश की बॉडी सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। मतलब पहले क्या होता है? वाटर फ्लो होगा, है ना, गिल्स में, फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे, CO2 रिलीज कर लेंगे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं गिल्स के? थिन वॉल्स होती है, वेरी लार्ज सरफेस एरिया बेटा। लार्ज सरफेस एरिया क्यों? ताकि ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके, मोर ऑक्सीजन कैन एब्जॉर्ब, ठीक है। रिच ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन तुरंत ब्लड में चली जाती है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो, लाइफ प्रोसेस, इसका सभी टॉपिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। आई होप आपने न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देखो, और क्लास 10 के जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर वो सब भी देखो, सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स कैन गेट क्लियर इन सिंपलेस्ट वे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।